जी अस्सलाम वालेकुम टुडे द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स a study of how people uses their limited resources to fulfill our unlimited wants। ये एक ऐसी स्टडी होती है कि जिसमें लोगों ने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। उसको आप कहते हो इकोनॉमिक्स। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज़ इन्वॉल्व्ड द नॉलेज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द नॉलेज ऑफ चॉइस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये होता है जब भी आपने किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग करनी है, जब भी आपने किसी चीज़ का नॉलेज लेना है, चॉइसेस लेनी है, तो आपको इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ रीज़न्स चाहिए। ठीक है, आप किन बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो? या तो आपके पास दो रीज़न्स होती हैं। या तो आप वांट्स आपके पास अनलिमिटेड होती हैं, जब आप बहुत कुछ लेना चाहते हो, जब आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो। देन उसके बाद हैं चॉइसेस। चॉइसेस होती हैं आपकी बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, आपने देखना होता है कि आपकी क्या चॉइस है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी चॉइसेस हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ में आपके पास आता है फूड, आपका शेल्टर, आपका क्लॉथिंग। ठीक है, ये सब कुछ आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में, जो आपकी डेली रूटीन में, जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन उसके बाद आती हैं आपकी कंफर्ट्स। ये बेसिक नेसेसिटीज़ से थोड़ा अपर लेवल की क्लास होती है। इसमें ये होता है कि आप लोग कंफर्ट लाइफ पसंद करते हैं, आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आप अपने लिए पसंद करते हैं कि आपको ईज़ीएस्ट माहौल दिया जाए। देन उसके बाद होती हैं आपकी लग्जरीज़। लग्जरीज़ में आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। आप देखते हैं, आप BMW, आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, लग्जरीज़ में ये होता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपने किस चीज़ को बेस बना के आपने उस चीज़ का फिर नॉलेज लेना होता है, उसको भी आप कहते हो इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे। इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे एडम स्मिथ, और वो बॉर्न हुए 1723 में स्कॉटलैंड में। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक दी वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1776 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसमें इकोनॉमिक्स का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स ये होती है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें आपने वेल्थ को प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है, एंड देन उसको एक्सचेंज करना है। देन उसके बाद रक्सन एंड करियाल जो थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एडम्स की डेफिनेशन पे। उन्होंने एक बिग फ़िलॉसफी दी थी, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट दिया था। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिकली होते क्या हैं, आपके पास जो आपकी मनी होती है, जो आपकी वेल्थ होती है। अब वेल्थ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए। उसमें फ़र्स्ट करेक्टरिस्टिक ये था कि यूटिलिटी, सेकंड था स्कार्सिटी, एंड थर्ड था ट्रांसफरेबिलिटी। फर्स्ट जो है यूटिलिटी, उसमें ये है कि आपके पास वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपने अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, आपके पास वो एनर्जी, वो पावर होनी चाहिए। उसका आपका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा यूटिलिटी। देन सेकंड आ जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का जो होता है वर्डी, जो होता है उसका सिनोनिम्स ये होगा कि भाई लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड द थिंग्स हैविंग प्राइस। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसकी कोई एक वैल्यू हो, जिसकी प्राइस हो। द थिंग्स हुज डिमांड्स इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो सप्लाई से। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको डिमांड एंड सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट दूंगी इंशाल्लाह। देन उसके बाद जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वेल्थ। अब वेल्थ का थर्ड करेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब कि वो ईजिली ट्रांसफरेबल हो, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो वो आपके थर्ड करेक्टरिस्टिक में आएगी। थैंक यू फॉर ऑल, दैट्स इट।